स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपने पिछले बहुत सारे पीरियड्स में पढ़ा है और जिसमें मेन था लाइफ प्रोसेस के बारे में, और लाइफ प्रोसेस में जो इन्वॉल्व्ड है वह न्यूट्रिशन आपने पढ़ लिया और रेस्पिरेशन पढ़ लिया। तीसरा जो लाइफ प्रोसेस है वह ट्रांसपोर्टेशन। यह एक बहुत ही वाइटल प्रोसेस है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि मटेरियल्स को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ रीगा चीनी मिल का ले लेते हैं। आपको पता है कि रीगा में चीनी मिल है। उस चीनी मिल में शुगर बनता है और शुगर बनाने का रॉ मटेरियल क्या है? शुगर केन। यह शुगर केन उस मिल में तो नहीं उगाया जाता है, यानी उस मिल के आसपास के इलाके में, आसपास के जिला में या आसपास के गांव में यह शुगर केन उगाए जाते हैं। अब इस शुगर केन को चीनी मिल तक पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेगा? किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? तो सबसे पहला तो रॉ मटेरियल जो शुगर केन है, दूसरा है एक व्हीकल होना चाहिए उसको कैरी करने के लिए, और एक तीसरा कि एक सड़क होना चाहिए, अच्छी सड़क। वह सड़क रोडवेज हो सकता है या रेलवेज हो सकता है। अब वहां तक पहुंचने के लिए फिर वहां जो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होंगे, यानी शुगर जो बनेगा, शुगर का जो मैन्युफैक्चरिंग होगा, फिर उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए एक रोडवेज होना चाहिए, रेलवेज होना चाहिए। तो ये जो देख रहे हैं कि इसी हम सिस्टम को ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। तो चाहे वह मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हो, किसी देश के लिए एक वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि बिना वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कोई देश, कोई क्षेत्र डेवलप नहीं कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकता है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जा नहीं सकते हैं मार्केट तक। ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी में भी मूवमेंट ऑफ पढ़े मोलिक्यूल्स, सबसे पहला क्राइटेरिया याद होगा, आपको पढ़ाया होगा कि लिविंग बीइंग होने का फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट वाइटल जो क्राइटेरिया है वह क्या है? तो मोलिकुलर मूवमेंट। तो बहुत तरह के मोलिक्यूल्स हमारे बॉडी में मूव करते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन में, वह रेस्पिरेशन हमारे सेल तक कैसे पहुंचता है, कौन पहुंचाता है? फिर हमारे बॉडी में बहुत तरह के वेस्ट बनते हैं। यह वेस्ट जो है फिर हमारे बॉडी से उसका एलिमिनेशन यानी रिमूवल कैसे होता है? तो इसके लिए भी हमारे बॉडी में एक वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत है, और यह ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। यह ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए हमारे बॉडी में क्या क्या है, कौन कौन से पार्ट है ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, और कौन कौन से रॉ मटेरियल है। तो ये रॉ मटेरियल जो जिन चीजों को ट्रांसपोर्ट करना है हमारे बॉडी में, पहले हम ये जान लें कि कौन कौन से चीज ट्रांसपोर्ट होते हैं, क्या क्या ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो वाटर, ये वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद एंजाइम्स, हार्मोन्स, और बहुत तरह के बायोमोलिक्यूल्स हमारे बॉडी के एक पार्ट में बनते हैं, और उसका ट्रांसपोर्टेशन दूसरे पार्ट तक होता है। तो ये जो चीज है इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है बॉडी में। तो उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या व्यवस्था है? तो हमारे बॉडी में एक वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कौन कौन से भाग हैं, क्या है? तो जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन होना चाहिए। जो रॉ मटेरियल अभी हमने बताया, मटेरियल क्या है? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, फूड है, इसके बाद वेस्ट है। तो ये तो है, मटेरियल्स है हमारे बॉडी में, इनका ट्रांसपोर्ट करना है। तो हमने एक बात और कही थी
कि एक रोड होना चाहिए, रोड यानी ट्रांसपोर्ट होने के लिए, तो वह भी है हमारे बॉडी में। उसका उस रोड के जगह कौन क्या है, तो ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स है ना। फिर उसको सड़क पर ढोने के लिए क्या होना चाहिए, व्हीकल्स होना चाहिए। तो व्हीकल का काम हमारा ब्लड करता है, यानी ब्लड ही व्हीकल का काम करता है। सभी चीजों को, जितने भी तरह का मॉलिक्यूल्स है, वो वाटर हो या ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो या न्यूट्रिएंट्स हो, ग्लूकोज हो, एमिनो एसिड हो, प्रोटीन हो, एंजाइम्स हो, हार्मोन्स हो, इस सब को कैरी कौन करता है ना, ये ब्लड। ये ब्लड ही व्हीकल का काम करता है, सभी चीज को ब्लड तो व्हीकल का काम करता है। फिर व्हीकल को चलने के लिए सड़क चाहिए, उसके लिए ब्लड वेसल्स है, हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स है। फिर हमारे बॉडी व्हीकल में क्या होना, व्हीकल में एक फोर्स लगता है। जैसा आप जानते हैं कि बस है, बाइक है, ट्रेन है, सब में इंजन लगा होता है और इंजन में क्या होता है, पेट्रोल जलता है और वह क्या करता है, फोर्स प्रोवाइड करता है। तो फिर और एक दूसरा एग्जांपल हम यहाँ ले सकते हैं, हमारे घर में जो वाटर सिस्टम है, उस वाटर सिस्टम में हम क्या करते हैं कि वाटर पाइपलाइन बिछा होता है, हमारे घर में पाइपलाइन बिछा होता है। मोटर एक मोटर होता है जो फोर्स के द्वारा वाटर को घर के ऊपर पहुंचाता है। फिर वहां से वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं, पाइप्स होते हैं उसके द्वारा। ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी में भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जो एक फोर्स प्रोवाइड कर सके, ताकि ब्लड जो है वह बॉडी ब्लड वेसल्स में वह दौड़ सके। तो उसके लिए हमारे बॉडी में एक जो बहुत वाइटल ऑर्गन है, उसका नाम है हार्ट। हार्ट जिसको हम दिल कहते हैं, यह हार्ट जो है हर समय यह बीट करता है, यानी फोर्स प्रोवाइड करता है ब्लड को पंप होने के लिए। तो ये हार्ट जो है यह ब्लड को ब्लड वेसल में यह ब्लड को पंप करता है और उस ब्लड को अपने टारगेट तक पहुंचाता है। फिर जो हमारे बॉडी में वेस्ट है, उस वेस्ट को भी ब्लड लेकर ही आता है और फिर उसको अपने टारगेट जहां उसको रिमूव करना है वहां तक वह पहुंचाता है। और इसी को हम, यही जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम का 3 कंपोनेंट्स है ना। और इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम लोग हमारे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में इसको कहा जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन 3 कंपोनेंट है। सिस्टम के 3 कंपोनेंट है। एक है ब्लड, दूसरा है ब्लड वेसल और तीसरा है हार्ट। ये जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, यहां कह सकते हैं ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का 3 कंपोनेंट है। इसके अलावा हमारे बॉडी में 2 तरह का सर्कुलेशन होता है, एक ब्लड सर्कुलेशन और दूसरा लिम्फ होता है। यह बिल्कुल नया चीज आपके लिए, इसके बारे में हम पढ़ाएंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स है, एक ब्लड है, ब्लड वेसल्स है और हार्ट है। दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसको हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम जिसमें लिम्फ का फ्लो होता है। तो पहले हम इसकी चर्चा करना चाहेंगे कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पहला ब्लड जो है एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट यह टिश्यू है। यानी 9 में पढ़ा है कि ब्लड क्या एक टिश्यू है। ब्लड एक टिश्यू है। कौन टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड, सबसे पहले हम अब देखेंगे ब्लड के बारे में।
blood, it is a connective tissue। जैसा आपने क्लास 9 में पढ़ा है, 9 में पढ़ा ना कि एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये हमारे वेरियस पार्ट को कनेक्ट करता है। यह ब्लड के 4 कंपोनेंट होते हैं। ब्लड कंसिस्ट ऑफ फोर कंपोनेंट्स। प्लाज्मा, दूसरा है रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, इसको हम आरबी एस कहते हैं। तीसरा है व्हाइट ब्लड सेल्स, इसको हम WBCS कहते हैं। और चौथा है प्लेटलेट्स। ये ब्लड में मेन 4 कंपोनेंट्स हैं। प्लाज्मा जो कि एक मैट्रिक्स का काम करता है। प्लाज्मा यह लिक्विड पार्ट है, यानी फ्लूइड है। ये फ्लूइड है और इस फ्लूइड में ब्लड के 3 तरह के जो सेल्स हैं वह जो है फ्लोट करते हैं। तो ये प्लाज्मा देखने में कैसा लगता है, यानी उसको एक्स्ट्रा कलर कहते हैं, या इसको हम कह सकते हैं कि व्हाइट कलरलेस, है ना, कलरलेस या एक्स्ट्रा कलर भी कह सकते हैं। बिल्कुल व्हाइट नहीं होता है ना। तो कलरलेस यह फ्लूइड है। इसमें मोर देन 90% जो है वाटर ही होता है। प्लाज्मा में यह क्या है, कलरलेस फ्लूइड है और इसमें मोर देन 90% वाटर होता है। और भी चीज होते हैं जो रिमेनिंग जो है, इसमें एमिनो एसिड्स होते हैं, यानी प्रोटीन्स भी होते हैं, सॉल्ट होते हैं, और इसमें हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये सभी होते हैं, मिनरल होते हैं। ये सब रिमेनिंग में होते हैं, लेकिन मोर देन 90% इसमें वाटर ही होता है। और यह जो है, हमने कहा कि यह मैट्रिक्स का काम करता है, क्योंकि इसी प्लाज्मा में जो ब्लड सेल्स हैं वह फ्लोट करते हैं, यानी इसमें मूवमेंट होता है। तो कह सकते हैं कि ब्लड में जो फ्लूइडिटी है इसी प्लाज्मा के कारण है, ब्लड फ्लो होता है। रिमेनिंग रेड ब्लड, दूसरा जो है रेड ब्लड सेल्स है, आरबीसी, या जो है देखने में रेड होता है। यह देखने में, यहाँ पर पढ़ने पर ध्यान है कि तुम्हारा वही तो 1 मिनट रुक जाओ। रेड, इसका कलर होता है रेड ब्लड सेल्स, इसका कलर रेड होता है। यह सेल्स जो होता है, यानी हम कह सकते हैं कि यह पेरा जो होता है ना, बाई कनकेव, दोनों तरफ यह धंसा होता है, गोला गोला जो है, यानी बाई कनकेव होता है इसका सेल। और इसमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं, यानी एक कैमल है जिसके कैमल के रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस होता है, लेकिन हम लोगों के और भी बहुत सारे जीव हैं उनके रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। देखने में रेड लगता है। रेड लगने का कारण है कि इसमें एक पिगमेंट होता है रेड कलर का, जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। यह आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है ना। तो आयरन जब ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो क्या होता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसका कलर रेडिश ब्राउन होता है, इसलिए यह रेड दिखाई देता है। इसका मेन काम है ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना। जब ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और हीमोग्लोबिन जो उसमें रेड कलर का है, और कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है।
तो मेन इसका काम है ऑक्सीजन को ले जाना लंग से, और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर सेल से जो है लाना लंग्स तक, ये करता है। व्हाइट ब्लड सेल जो यह कलरलेस है, और साइंस में कलरलेस को व्हाइट कहते हैं या व्हाइट को कलरलेस कहते हैं। व्हाइट कोई कलर नहीं होता है, तो यह कलरलेस है। और यह जो है इसका वैसे देखने में राउंड लगता है, लेकिन यह बिल्कुल एक शेप में नहीं रहता, शेप बदल सकता है। यह शेप बदल भी सकता है, इसलिए कोई फिक्स शेप नहीं होता है। और इसमें न्यूक्लियस होते हैं, इसमें न्यूक्लियस होते हैं, और इसका मेन काम है एंटीबॉडीज बनाना। एंटीबॉडीज जो अभी आपने सुना है या सुन रहे हो कि हमारे बॉडी में जब हमारा जो इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाता है, ये एंटीबॉडीज क्या करता है, जब उसको मारता है तो हमें यह बीमारी से बचाता है। एंटीबॉडीज बनाता है, एंटीबॉडीज जो है जर्म से फाइट करते हैं और हमें बीमारियों से बचाता है। और प्लेटलेट्स या प्लेटलेट्स जो कि अभी रेगुलर शेप होता है, और यह मेन जो है इसका काम है ब्लड क्लॉटिंग करना। जब हमारे बॉडी में कहीं पर कट जाता है, हमारा बॉडी इंजर्ड हो जाता है, वहां पर ब्लड निकलना शुरू होता है। जैसे ही यह प्लेटलेट्स हमारे बॉडी से बाहर आता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, तो ये ब्लड को क्लॉट कर देता है। ब्लड क्लॉट कर देता है, जिसको हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। यानी ब्लड को वहां पर ऊपर आने के बाद ये ब्लड कोएगुलेट कर जाता है। और इस ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है, ये एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, कई स्टेप में, 3-4 स्टेप में ब्लड क्लॉटिंग होता है। और यह हमारे ब्लड को, एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड को बचाता है, यानी ब्लड के लॉस से हमें बचाता है। यानी कह सकते हो कि जैसे साइकिल में पंक्चर हो जाता है कि नहीं, तो मिस्त्री पंक्चर बनाता है ना। लेकिन हमारे बॉडी में खुद पंक्चर बनाने का सिस्टम है, यह ब्लड प्लेटलेट्स का काम है। जब हमारे ब्लड वेसल में कहीं अगर होल हो जाता है, छेद हो जाता है, तो प्रेशर, ब्लड प्रेशर घट जाएगा, है ना। तो यह काम, उस पंक्चर बनाने का काम यह करता है प्लेटलेट्स, है ना, ब्लड को क्लॉट करके और हमें ब्लड के लॉस से बचाता है। बस बंद करो।